नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आपकी ताजा तरीन खास खबरों पर। $500 बिलियन का सौदा रूस से तेल न खरीदने की शर्त। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। शंकराचार्य को अयोध्या में चुनौती। परमहंस आचार्य बोले, सीएम योगी से माफी मांगे। परमहंस आचार्य ने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को सीएम योगी आदित्यनाथ से क्षमा मांगनी होगी। उन्होंने भगवा पहनकर एक संत का अपमान किया। 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से वाराणसी बुलेट ट्रेन का काउंटडाउन शुरू। रेलवे ने दी खुशखबरी। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना अगले 5 वर्षों में हकीकत बनने जा रही है। डीपीआर तैयार होने के बाद अब यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेगा, जिससे दिल्ली से वाराणसी का सफर महज 3.5 घंटे में पूरा होगा। मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए ये कॉरिडोर यूपी में आर्थिक क्रांति लाएगा। दिल्ली में 13 फरवरी से शुरू होगा खेल महाकुंभ। 7 खेलों में 20,000 खिलाड़ी लेंगे भाग। आशीष सूद ने कहा कि 13 फरवरी को मुख्यमंत्री खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे और 7 खेलों के साथ 20,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को खेलने का अवसर दिया जाएगा। दिल्ली के 16 अलग अलग स्टेडियम में ये आयोजन होगा। धुरंधर 2 ने दिया धोखा। टीजर देखकर फैंस का दिल टूटा। बोले, अच्छा नहीं किया आदित्य धर। रणवीर सिंह के फिल्म धुरंधर 2 के टीजर को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन मेकर्स ने पुराने सीन्स को दिखाकर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे धोखा बताया और ट्रोल करना शुरू कर दिया। साध्वी प्रेम बाईसा के पिता को साधु संतों ने पहले पिलाया दूध, फिर कराया भोजन। 3 दिन से त्यागे थे अन्न जल। जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के 5 दिन बाद भी रहस्य बरकरार है। परेव गांव स्थित शिव शक्ति धाम में उनकी समाधि का साधु संतों ने पूजन किया। बेटी के वियोग में 3 दिन से अन्न जल त्याग के बैठे पिता विरमनाथ को संतों ने दूध पिलाकर संकल्प तोड़वाया। संत समाज ने निष्पक्ष जांच की मांग की। उत्तराखंड के कालसी में हिमाचल रोडवेज की बस खाई में गिरी। सुदोई खंड के पास हिमाचल रोडवेज की यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जेएनयू के पदाधिकारी पर कार्रवाई के खिलाफ जेएनयू शिक्षक संघ सख्त। प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। जेएनयू ने छात्र संघ पदाधिकारी पर कार्रवाई के खिलाफ शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। संघ ने इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए निष्कासन आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग तेज। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की मांग तेज हो गई है। जम्मू में विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तब भाजपा के सभी विधायक अपनी अपनी सीटों से खड़े हो गए। लोकसभा में जोरदार हंगामा। चेयर पर पेपर उछालने वाले सांसद पूरे सेशन से सस्पेंड। संसद के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब विपक्षी सांसदों ने चेयर की ओर कागज उछाले। इस अमर्यादित आचरण के बाद स्पीकर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मणिकम टैगोर और गुरजीत ओझा समेत 6 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। धुरंधर 2 की शूटिंग पर विवाद। मुंबई के हाई सिक्योरिटी जोन में दिखाई बिना इजाजत उड़ाया ड्रोन। एफआईआर दर्ज। धुरंधर 2 को लेकर नया विवाद हो गया है। मुंबई में बीते दिनों कुछ सीन्स शूट किए गए थे। जानकारी मिली कि सेट पर बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के मामले में मुंबई पुलिस ने लोकेशन मैनेजर रिंकू राजपाल वाल्मीकि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पीएम मोदी पर अमेरिका की तरफ से बहुत दबाव है। ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए कई सवाल। डोकलाम मुद्दे पर लोकसभा स्थगन के बाद राहुल गांधी ने मोदी पर ट्रेड डील, किसानों, अडानी और एप्स्टीन मामलों को लेकर दबाव में होने और समझौता करने के आरोप लगाए। मासूम ने खेलते खेलते निगल लिया प्लास्टिक का हल्क। सर्जरी कर निकाला गया बाहर। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 1.5 साल के मासूम वंश ने खेलते खेलते हल्क नाम का पूरा प्लास्टिक खिलौना निगल लिया। एक्सरे में पेट के अंदर पूरा खिलौना दिखा, जिसके बाद डॉक्टरों ने 45 मिनट की जटिल सर्जरी कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है।
कांग्रेस के सस्पेंड सांसदों ने मकर द्वार पर किया प्रोटेस्ट। कांग्रेस के सस्पेंड सांसदों ने विपक्षी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ संसद भवन के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस सांसदों के प्रोटेस्ट में सपा और अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल। पैसे न देने पर बिना ढके नग्न ही दे दिया शव। नोएडा के पोस्टमार्टम हाउस में इंसानियत शर्मसार। नोएडा के सेक्टर 94 स्थित पोस्टमार्टम हाउस से मानवता की शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि स्टाफ ने मृतक के परिजनों से कफन के नाम पर 3000 रुपए मांगे और पैसे न देने पर शव बिना कपड़ा ढके सौंप दिया। मजबूर परिजनों को शमशान घाट से चादर खरीदनी पड़ी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गाजियाबाद में घर और दुकान खरीदने का मौका। जीडीए की 6 फरवरी मेगा नीलामी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में अपने घर या दुकान का सपना देख रहे हैं तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आया। बची हुई और खाली संपत्तियों को अब खुली नीलामी के जरिए खरीदने का मौका मिल रहा है। लूट, धोखाधड़ी और रेप केस में फरार एआईएमआईएम नेता अजफरुल हक गिरफ्तार। बस्ती पुलिस ने मुंबई से पकड़ा। लूट, धोखाधड़ी और रेपर मामले में फरार चल रहे एआईएमआईएम नेता अजफरुल हक को बस्ती पुलिस ने मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर लिया। अपराधी पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। पाकिस्तान की एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। कपिल देव ने वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी पर नकवी को लताड़ा। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिससे क्रिकेट जगत में विवाद खड़ा हो गया है। इस पर कपिल देव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला पाकिस्तान की अपनी युवा पीढ़ी और क्रिकेट के भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा। उधमपुर में सुरक्षा बलों और जैश आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 2 के छिपे होने की आशंका। उधमपुर के रामनगर क्षेत्र के जोपर इलाके में सुरक्षा बलों और जैश से जुड़े आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इंटेलिजेंस इनपुट पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया, तभी आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में एनकाउंटर जारी है। सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है और अतिरिक्त बल तैनात कर सर्च अभियान सावधानी से चलाया जा रहा है। लेडी एसडीएम ने अवैध कॉलोनी में खुद चलाया बुलडोजर। सख्त तेवर देख माफियाओं में हड़कंप। एमपी के पाठुरना में प्रशासन का अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त तेवर देखने को मिला है। इस कार्यवाही की सबसे खास बात ये रही कि एसडीएम अलका एक्का ने खुद स्टीयरिंग संभाला और बुलडोजर चलाकर अवैध कॉलोनी की सड़कों और निर्माणों को समिधुत कर। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।